केसारी जी हैं इसमें। और जब केसारी जी के साथ काम करता हूँ मैं तो एक अलग ही रूप आता है हर सिनेमा का, चाहे वो संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, या फिर अभी बोल राधा बोल हो, या आने वाली फिल्म संघर्ष 2 प्रेम कहानी। ये हम लोग का कैप्शन है। और जो यंगस्टर्स हैं जो आज के तारीख में छठ, देखिए मेघा जी में एक बहुत अच्छी कभी कभी हो जाता है हम भाषी। जब मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में नया आया था, हो सकता है जिसमें काम करने की ललक हो, काम को समझकर करने की ललक हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही है मेघाश्री में, उनमें एक लगन है अच्छा काम करने की और काम को समझ कर। जी को जब से वो अपने फिज़िक पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं तो मैंने हमेशा उनके फिज़िक को या बॉडी शूटिंग हो जाने के बावजूद भी सुबह 4 बजे 5 बजे जिम जाना, या तो फिर कभी सुबह की जल्दी अगर शूट है तो शूटिंग हो जाने के बाद में रात को 11 बजे के बाद जिम जाना अपने। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन आपन माटी के खुशबू। दोस्तों, आज मुंबई में बाजार गर्म है क्योंकि खबर आ रही है कि कल एक खेसारी लाल यादव जी की फिल्म बोल राधा बोल का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। और साथ में जो डायरेक्टर बैठे हैं पराग पटेल जी, इस फिल्म के डायरेक्टर है। और कुछ चैनल पे इनका इंटरव्यू जो है चल रहा है कुछ खास वजह से। आइए पूछते हैं, पराग सर कैसे हैं आप? सबसे पहले भोजपुरिया टनाटन के सभी दर्शकों को पराग पाटिल का नमस्कार। सर क्षमा चाहता हूँ, मैं बेसिकली भोजपुरी में करता हूँ, क्या आप भोजपुरी बोल लेते हैं? हम भोजपुरी बोल नहीं पाते बहुत अच्छी तरह से, टूटक भोजपुरी बोल लेते हैं, लेकिन समझ लेते हैं पूरी तरीके से। तो आप भोजपुरी में बात कर सकते हैं। काल राहुल फिल्म के ट्रेलर रिलीज होता बोल राधा बोल, काफ़ी चर्चा में, क्या कहे के चाहें? बोल राधा बोल एक ऐसा सिनेमा है कि एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी, ये हम लोग का कैप्शन है। और जो यंगस्टर्स हैं जो आज के तारीख में छठ पर, मान लीजिए छठ जो सूर्य देवता का पर्व है, तो उस पर्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो उन यंगस्टर्स के ऊपर ये कहानी है। उन यंगस्टर्स को जागरूक करने के लिए, जागरूकता के लिए ये कहानी बन चुकी है, जो रिलीज़ होगा। कल ट्रेलर रिलीज़ है और जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी बोल राधा बोल। अभी मैंने ट्रेलर देखा जी, एकदम दमदार किरदार है। जितने भी स्टार काम किए हैं सबका एक अलग लुक, एक अलग कैरेक्टर आपने दिखाया है। कैसे, क्या पीछे की कहानी है इसके? देखिए, इसके पीछे की कहानी ये है कि सबसे पहले मेरे फेवरेट केसारी जी हैं इसमें। और जब केसारी जी के साथ काम करता हूँ मैं तो एक अलग ही रूप आता है हर सिनेमा का, चाहे वो संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, या फिर अभी बोल राधा बोल हो, या आने वाली फिल्म संघर्ष 2 हो। तो कोशिश यही रहती है हम लोगों के बॉन्डिंग में कि हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें, एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम लोग एंटरटेन कर सके एक सिनेमा के माध्यम से। तो बस यही कोशिश रहती है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, यही बात है। फिल्म की हीरोइन है जो मेघाश्री, साउथ से बिलोंग करती है। आप भोजपुरी नहीं बोलती हैं, वो हिंदी भोजपुरी नहीं बोल पाती, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, मेघा जी में एक बहुत अच्छी कभी कभी हो जाता है हम भाषी। जब मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में नया आया था तो मैं भी बहुत सारे लैंग्वेज नहीं समझ पाता था, लेकिन धीरे धीरे काम करते चीज़ों को समझने लगा। लेकिन ये समझने वाला फैक्टर उसी में हो सकता है जिसमें काम करने की ललक हो, काम को समझकर करने की ललक हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही है मेघाश्री में, उनमें एक लगन है अच्छा काम करने की और काम को समझकर काम करने की। तो इसके लिए जब आर्टिस्ट इतना ज़्यादा क्लियर होता है अपने माइंड से एक परफॉर्मेंस लेवल पे भी, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिल्म के जो प्रोड्यूसर बने विजय जी, वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर
ओकरा बाद अब पहली बार प्रोड्यूसर बनल बानी, कतना आसान रहे कतना कठिन रहे? पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से इसके पहले भी विजय भैया ने 20-25 साल पहले एक फिल्म की थी। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो गया। उसके बाद तो ये वापस री एंट्री बोल सकते हैं एज एन प्रोड्यूसर। लेकिन विजय भैया सिनेमा से बहुत ही बारीकी रूप से हर सिनेमा से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो उनको सिनेमा की बारीकियां बहुत अच्छी तरह से भली भांति वो जानते हैं। तो उनका लाजमी था कि एक मार्केटिंग हेड के रूप में प्रोड्यूसर बनना, इतना साल इंडस्ट्री को देने के बाद बिल्कुल लाजमी था कि विजय भैया को प्रोड्यूसर बनना चाहिए था। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि जब वो प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने एज एन निर्देशक मुझको चुना। तो ये मेरा भाग्य है कि मैं उनके प्रोडक्शन में एज एन डायरेक्टर उनके साथ काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसा किस्सा बताए जो अभी तक दर्शक ना जानते हो, ना कुछ वो बातें लीक हुई, ना कुछ फोटो लीक हुई है। सबसे पहली बात मेरा पर्सनल, वो जो खेसारी लाल यादव जी को आपने खुला कपड़ों में दिखा दिया, अब वो जहाँ जाते हैं कपड़े खोल के नजर आते हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो भी आज वायरल हुआ है जी, उन्होंने बोल रहा था बोल के लिए, उसमें भी सेम कुर्ते का बटन खुला हुआ। पता नहीं, लेकिन हाँ, केसारी जी को जब से वो अपने फिज़िक पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो मैंने हमेशा उनके फिज़िक को या बॉडी को सिनेमा के चित्रीकरण से दिखाने की, एनहांस अच्छा दिखाने की कोशिश की है मैंने। क्योंकि वो जितनी मेहनत करते हैं अपने आप पर, कि मैं उनको देखता हूँ कि शूटिंग हो जाने के बावजूद भी सुबह 4 बजे 5 बजे जिम जाना, या तो फिर कभी सुबह की जल्दी अगर शूट है तो शूटिंग हो जाने के बाद में रात को 11 बजे के बाद जिम जाना, अपने आप को इतना मेंटेन रखना और ज़िम्मेदारी के साथ काम करना, ये सारे लोग नहीं कर पाते जितनी मेहनत केसारी जी अपने आप पर करते हैं। और जब हीरो अपने आप पर इतनी मेहनत करता है तो हीरो के इर्द गिर्द जितनी भी टीम है, बिल्कुल उसको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें, उनको बेहतर से बेहतर दर्शाए, तो एक जिम्मेदारी है काम की। सर, मेरा सवाल ये था कि जब से आपने उस सिनेमा में उनका शर्ट खुलवाया, हाँ, उसके बाद वो पहनने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब तो मान लीजिए कि बोल रहा था, बोल में भी बहुत अच्छी फिज़िक है उनकी, और अब संघर्ष में आप देखेंगे तो सब लोग हक्का बक्का हो जाएंगे कि क्या है ये फिज़िक। तो अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि और उनकी बॉडी और अच्छी एनहांस हो और मैं उनको और अच्छा दर्शा सकूँ। अब ये पहनने का जो नाम नहीं ले रहे हैं शर्ट, शायद से दर्शक उनको अभी फ़िलहाल बिना शर्ट के अपने बॉडी में एकदम हल्क बॉडी में नज़र आना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से नहीं पहन रहे होंगे। आलम तो वैसा है कि प्रोग्राम में भी कहीं जाते हैं, हाँ, तो भरे स्टेज पे कुर्ता निकाल देते हैं, टी शर्ट निकाल देते हैं। तो अच्छी बात है। एक क्या है, दिखाना भी चाहिए हीरो को कि जब उनकी फिज़िक इतनी अच्छी है तो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना लगे लोगों को कि भाई कि हीरो की फ़िज़िक है ही नहीं और हम लोग दिखाया जा रहा है VFX के माध्यम से। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, उनकी रियल बॉडी है, रियल उनकी फ़िज़िक है, तो अच्छी बात है और दिखाए। पिछले दिनों आपकी एक फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई है, उसमें काफ़ी अच्छा अभिनय आपने किया है। नेक्स्ट फिल्म में पराग जी को किस किरदार में देख सकते हैं? मैंने अभिनय किया है। कौन सी कलाकार? हाँ 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 हाँ, इंटरवल का अप्रोक्स आप ही हैं सिनेमा में? थोड़ा बहुत हूँ। वो मान लीजिए कि अभिनय के माध्यम से नहीं जुड़ा था उस फिल्म में, निर्देशन के माध्यम से ही जुड़ा था। लेकिन शायद से वो किरदार जब मिला नहीं और डायरेक्टर का किरदार है, तो सह कलाकारों ने और प्रोड्यूसर ने हमें ही सूली पे चढ़ा दिया कि सर आप डायरेक्टर हैं, आपसे बेटर ये किरदार और कौन कर सकता है, आपके प्रोफेशन का किरदार है, तो करना पड़ा। और पता नहीं कहाँ तक लोगों को पसंद आया। चलिए, जो जाते जाते दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहूँगा कि बोल राधा बोल का ट्रेलर रिलीज़ है कल, और बहुत जल्द फिल्म दिवाली और छठ पर सिनेमाघरों में आएगी। एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है बोल राधा बोल। तो आप लोग बोल राधा बोल को एक भरपूर प्यार दीजिए, केसारी जी को भरपूर प्यार कीजिए। आपके पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की फिल्म को जाकर सिनेमाघरों तक देखिए। हमारे भोजपुरी समाज को, भोजपुरी सिनेमाघरों को एक अच्छा कलेक्शन दीजिए, जहाँ पर हम लोग फिल्में यूट्यूब पर बाद में देखें, सबसे पहले सिनेमाघरों में जाकर देखें, और सभी की फिल्में देखिए और सभी को प्यार दीजिए। दर्शकों में जैसा टकराव होता है वैसे ही टकराव स्टार में आप लोग करवा रहे हैं। एक ही दिन एक ही आपने सिनेमा रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरी एक तरफ पवन जी की फिल्म आ रही है मेरा स्वाभिमान, दूसरी तरफ खेसारी जी की बोल राधा बोल। अच्छी बात है। बोल राधा बोल भी आ रही है, पवन जी की स्वाभिमान भी आ रही है, तो अच्छी बात है। दोनों हीरोज़ के अपने अपने फ़ैन फॉलोइंग है, और पिक्चर जिस फिल्म में दम होगा वो फिल्म ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा दर्शक लोग उसकी तरफ रुझान रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी स्वाभिमान के पूरे टीम को शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट आपके सिनेमा के लिए। सभी का सिनेमा चलना चाहिए।